हेलो माय स्टूडेंट। फिर उसी तरह मैथ्स का ही वेक्टर अलजेब्रा का क्वेश्चंस फॉर जी एडवांस 2022 के लिए जो क्वेश्चंस का सीरीज करा रहे हैं और वो है क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए कि स्क्रीन पर क्वेश्चंस लिखा हुआ है, पहले अपने ट्राई कीजिए फिर हम बताते हैं कैसे बनेगा। देखिए इसमें कैसे सोचते हैं। सारा क्वेश्चन तो अच्छा क्वेश्चन है, खाली सोचने का ही काम है, बनाने का कम है, सोचने का ज़्यादा होता है। तो देखिए कैसे सोचेंगे। द एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैराग्राम ABCD। पहले पैराग्राम बनाया जाए ABCD। पहला फिगर को विजुलाइज करना था। तो जब फिगर विजुलाइज करेंगे तो यही एक पैराग्राम हो गया ABCD। ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है AB का आंसर्स। तो ए वाला वेक्टर AB मालूम है, यहाँ पर है। दूसरा वेक्टर AD मालूम है, ए वाला मालूम है। मतलब इस पैराग्राम का जो एडजेसेंट साइड है ए वाला और ए वाला, दोनों वेक्टर्स का हमको मालूम है वेक्टर्स के फॉर्म में क्या क्या है। अब ये कैसे समझेंगे कि ये एंगल एक्यूट होगा कि ऑब्ट्यूस होगा। तो उसका सिंपल लॉजिक है कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकाला जाए। तो आप जान ही रहे हैं कि दोनों वेक्टर्स में पहला वेक्टर को अगर A मान ले, दूसरा वेक्टर को B मान ले, तो वेक्टर A और B का डॉट का कंसेप्ट होता है जो यहाँ साइड में बताते हैं, चाहे इधर ही बता देते हैं। वो क्या है कि A डॉट B हमेशा होता है मॉड A मॉड B cos थीटा। जो इसका बीच का एंगल को मान लिया बीटा, इस एंगल को बीटा मान रहे हैं, ये होता है। तो मॉड A तो हमेशा प्लस होगा, मॉड B हमेशा प्लस होगा और A डॉट B निकालना पड़ेगा। तो A डॉट B इसका निकाल के दिखाया जाए कितना आ रहा है। तो A डॉट B का यहाँ जो रिजल्ट आएगा A डॉट B, तो -1 2 से मल्टीप्लाइड होगा तो आ गया -2। फिर सेकेंड वाला पार्ट मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू 2 20। फिर थर्ड पार्ट 2 इंटू 11 22। तो देखने से लग रहा है ये वाला 20 20 40 आ गया। तो ये कंफर्म है, पॉजिटिव है। तो जब A डॉट B पॉजिटिव है, A पॉजिटिव है, B पॉजिटिव है, तो cos बीटा पॉजिटिव होगा। इसलिए cos बीटा पॉजिटिव का मतलब ही हो गया कि ये एंगल एक्यूट एंगल होगा। क्योंकि एंगल जो भी होता है डॉट प्रोडक्ट में, उसको हमेशा 0 से लेके 180 के बीच में सोचते हैं। अगर ये cos बीटा नेगेटिव आता तब हम सोचते हैं कि ये वाला राइट एंगल, ये जो ट्रायंगल एंगल है एडजेसेंट एंगल, माने एडजेसेंट साइड के बीच का जो एंगल है वो मोर देन 90 होता है। तो यही सोच करके मैंने इसको एक एक्यूट एंगल का जैसा बना दिया। लेकिन ये टू दी स्केल में नहीं है कि इसका मैं लेंथ को मेजर कर करके लिख दिया। रफली देख के समझ में आ रहा कि इसका मॉड वैल्यू क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 4 8 1 9। तो इसका 9 होगा वेक्टर्स A का। वेक्टर्स इसका जो है लेंथ ज़्यादा होगा क्योंकि 2 का स्क्वायर आएगा, फिर 10 का स्क्वायर आएगा, फिर 11 का स्क्वायर होगा। तो निकाल के देख लीजिए कितना आएगा। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 10 का स्क्वायर हो गया 100 हो गया, और फिर इसका मॉड निकाल के देखते हैं कितना होगा। इसका स्क्वायर हो जाएगा 4, इसका स्क्वायर हो जाएगा 100 और इसका स्क्वायर हो जाएगा 121। जोड़ेंगे तो आ गया 225। तो स्क्वायर रूट करेंगे 15, तो इसका लेंथ आ रहा है 15 और इसका लेंथ कम आ रहा है। कितना आ रहा है? तो 9 आ रहा है, स्क्वायर रूट 3 हो गया।
तो इसलिए बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो एंगल बी दिया हुआ है वो कैलकुलेशन करके निकाला भी जा सकता है, तो निकाल भी देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देख रहे हैं कि ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा है, तो ए डॉट बी का अभी हमने निकाला था आंसर 40 आया था ए डॉट बी, और मॉड ए कितना हुआ, तो मॉड ए उसका लेंथ निकाले थे 15 आया था, इसका मॉड बी आया था 3 आया था, और कॉस बीटा आया। तो सॉल्व करेंगे तो कॉस बीटा निकल गया 40 बाई ये 15 इंटू 3, 5 से काट देंगे तो 8/9, तो कॉस बीटा ये 8/9 के बराबर हो गया। और बोल रहा है कि द साइड एडी, ये जो साइड एडी है इसको रोटेट कर रहा है बाय एन एक्यूट एंगल अल्फा इन द प्लेन ऑफ पैरेललोग्राम, so that AD becomes AD dash, and if AD dash makes an angle right angle with the side AB, अब इससे राइट एंगल होना चाहिए, तो वो कैसे होगा, तो कंफर्म है कि एक्यूट एंगल है 8/9, तो समझ सकते हैं कि इसके जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू हैं कॉस बीटा पॉजिटिव में, ये जो भी एंगल हो, एग्जैक्ट तो एंगल बनाए नहीं है और एक्यूट एंगल है नो डाउट। अब इसी को रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज में, और जब रोटेट करेंगे तो ये जो एडी वेक्टर्स है उसका लेंथ मेंटेन रहेगा, क्योंकि लिखा हुआ है कि लेंथ मेंटेन है, खाली इसको रोटेट कर रहा है। तो 90 करने के लिए इसको कैसे रोटेट करेंगे, तो इसको सीधा डायग्राम में दिखा देते हैं कि यहाँ रोटेट करेंगे तो यहाँ से एक आर्क बनाएंगे, आर्क जैसी आर्क यहाँ से बनाएंगे तो इसको सेंटर मान ले रहे हैं, इसको आर्क बना दे रहे हैं यहाँ से टर्न करके, ऐसा एक आर्क बना, यहाँ से ऐसे लेकर के इसको आर्क बना दिए। तो जैसे ये आर्क बनाएंगे तो यहाँ से एक वेक्टर्स आएगा परपेंडिकुलर, ये देखिए, और यहाँ से आर्क बनाना है। तो आर्क कैसे बनेगा देखिए डायग्राम में, यहाँ से इसको ऐसे टर्न कर दिए, माने इसको सेंटर माने फिजिक्स जैसा, इसको रोटेशन कर दिया, यहाँ से ऐसे पकड़े ए में फिक्स कर दिया, इसको ले करके रोटेट करते चले गए 90 आ गया। तो यही वाला जो कटिंग पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट, यही वाला है डी डैश। तो जब इसको हम रोटेट कर रहे हैं तो एडी का लेंथ तो ऑलरेडी यहाँ दिख रहा है 3 मॉड वैल्यू, तो ये टर्न होने से भी एडी डैश का लेंथ 3 ही रहेगा। तो बोल सकते हैं कि एडी डैश मॉड इज इक्वल टू एडी एंड दिस इज इक्वल टू 3, क्योंकि रोटेशन कर रहे हैं, रोटेशन कर रहे हैं तो क्या होगा, लेंथ तो मेंटेन रहेगा ना, लेंथ मेंटेन रहेगा। और ये एंगल को मान लिया थोड़ा देर के लिए अल्फा, यही एंगल उससे पूछा जा रहा है, लेकिन ये दिखाई दे रहा है कि अल्फा और बीटा दोनों मिलाकर के 90 डिग्री हो रहा है, तो इसीलिए अल्फा प्लस बीटा परपेंडिकुलर होने के लिए 90 आ जाएगा यहाँ पर। और 90 में पढ़े हैं कि cos बीटा देने से तो sin बीटा निकल ही जाएगा। हाँ, अगर cos बीटा मान लीजिए नेगेटिव में आता तब sin बीटा जो आता है आंसर्स, उसको बोल सकते हैं कि वो मोर देन 90 डिग्री आएगा, क्योंकि cos बीटा नेगेटिव आना डॉट प्रोडक्ट में वो एंगल 90 से ज़्यादा शो कर रहा है और 180 से कम शो कर रहा है। तो जब उसका sin बीटा निकालेंगे तो 1 माइनस cos पर बीटा स्क्वायर रूट करके आगे में माइनस साइन पुट करना पड़ेगा, लेकिन ये पॉजिटिव है इसलिए इसका स्क्वायर रूट करने से sin बीटा जो होगा वो इस तरह से लिख के दिखा देते हैं। sin बीटा यहाँ से निकालना पड़ेगा, क्यों निकालेंगे sin बीटा, तो देखिए यहाँ पर इसको इधर ले गए और जान रहे हैं हमको तो cos चाहिए, तो दोनों साइड cos अप्लाई कर दिए। जैसे cos यहाँ अप्लाई करेंगे तो जान ही रहे cos 90 माइनस बीटा क्या होगा, sin बीटा होगा, इसलिए इसको sin बीटा लिख दिए। और sin बीटा निकाल देंगे तो cos अल्फा निकल गया, तो sin बीटा यहाँ से निकालते हैं। sin बीटा क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा स्क्वायर रूट। लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा है कि लो लेवल में आप खाली प्लस बोलते हो, लेकिन इसका आंसर होता है प्लस माइनस। तो कौन सही है, अगर ये एंगल बीटा ऑब्ट्यूज एंगल होता तो डॉट प्रोडक्ट में cos बीटा अगर नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब a और b के बीच में नेगेटिव आ रहा है, तो cos बीटा नेगेटिव आने का मतलब बीटा एंगल मोर देन 90 होगा, लेस देन 180। तो जब बीटा लेस देन मोर देन 90 हो गया तब ना cos बीटा नेगेटिव आया। तो नेचुरली जब sin बीटा निकालेंगे तो 90 से भी ज़्यादा होने से पॉजिटिव ही आएगा,
इसीलिए साइन बीटा यहाँ पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा। अगर ये मान लीजिए पॉजिटिव आता है, सपोज कीजिए कॉस बीटा, जैसे यहाँ पर मेरा पॉजिटिव है, तो कॉस बीटा पॉजिटिव है तो समझेंगे कि जब उसका हम साइन बीटा निकालेंगे तो जब कॉस बीटा पॉजिटिव है तो यहाँ बीटा आ गया एक्यूट एंगल। तो जब बीटा एक्यूट एंगल हो गया तो कंफर्म है कि साइन ऑफ बीटा, ये बीटा जो है 90 से कम है तो उसका भी साइन पॉजिटिव होगा। तो इसीलिए साइन बीटा हमेशा डॉट प्रोडक्ट में प्लस ही रहता है, लेकिन जो ये होता है कॉस थीटा दैट में भी पॉजिटिव नेगेटिव, वो डिपेंड करता है कि अगर मोर देन 90 लेस देन 180 आया तब ये नेगेटिव आएगा। तो कॉस बीटा नेगेटिव आए या कॉस बीटा पॉजिटिव आए, दोनों में हमेशा पॉजिटिव आएगा, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, नहीं भी लिखेंगे समझ लीजिएगा कि पॉजिटिव है, नहीं तो बेहतर होगा एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो पॉजिटिव लिख ही दो और आप सॉल्व करो। तो 1 माइनस कॉस बीटा का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, स्क्वायर रूट करेंगे 81 माइनस 64 तो आ जाएगा 17 स्क्वायर रूट और ये आ गया 9। तो साइन बीटा 9 निकल गया, यहाँ साइन बीटा 9 17/9 पुट कर दीजिए और यही साइन बीटा कॉस अल्फा निकल गया 17/9 और यही इसका बी आंसर करेक्ट है, बी आंसर करेक्ट। तो इस तरह से ये रिजल्ट हो गया। और ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इसी तरह बनाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है, बिना सोल्यूशन देखे हुए। और इस तरह का जब टेम्परामेंट आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली जेईई में, जे एडवांस जो भी एग्जाम दोगे लाइफ में सभी में क्वालिफाई करोगे। तो ओके, थैंक यू। और फिर इसी कंटिन्यूशन में और क्वेश्चन मिलेगा। सी यू अगेन, बाय।